हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल CG Easy। बच्चों, आज हम क्लास 10th इंग्लिश फ्लाइट बुक से यूनिट 2 ह्यूमर सेक्शन से रीडिंग सी को पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार कविता है जिसका शीर्षक है एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस, जिसका मतलब होता है बहाने बहाने और बहाने। बच्चों, आप सब इस शब्द से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि जब आप छोटे थे और जब आपने स्कूल जाना शुरू किया था, हो सकता है आप में से बहुतों को स्कूल जाना पसंद नहीं रहा होगा और इससे बचने के लिए आपने कई बहाने भी बनाए होंगे। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें स्वतंत्र रहना और अपने मन के अनुसार खेलना पसंद होता है। वो किसी भी बंधन में रहना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ भी इस कविता में ऐसे ही एक बच्चे की कविता है जो कि PE क्लास से बचने के लिए कई बहाने बनाता है, जिसका नाम है बैंक एंड सोप। इस पोयम के राइटर हैं गैरेथ ओवन, जिनका जन्म 1922 को हुआ था और वह एक लेखक और कवि भी हैं और अपनी कविताओं के लिए उन्हें बहुत से अवार्ड भी मिले और उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे नाटक भी लिखे जो कि बहुत लोकप्रिय हुए। आइए बच्चों, पोयम की लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं और आप भी इसे दोहराइए, और जब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा इसके हार्ड वर्ड की मीनिंग भी आपको बताई जाएगी, जिसे आप नोट करते जाइए ताकि आप हार्ड वर्ड्स को अच्छी तरह समझ जाएं। तो आइए पढ़ते हैं पोयम एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। Late again, Benkinsop. What's the excuse this time? Not my fault, sir. Whose fault is it then? Grandma's, sir. Grandma's? What did she do? She died, sir. Died? She's seriously dead, all right, sir. That makes 4 grandmothers this term. Benkinsop, all on PE days. I know, it's very upsetting, sir. How many grandmothers have you got, Benkinsop? None, sir. And what about yesterday, Benkinsop? What about yesterday, sir? You were absent yesterday. That was the dentist, sir. The dentist died? No, sir, my teeth, sir. You missed the maths test, Benkinsop. I have been looking forward to it, sir. Right. Line up for PE. Can't, sir. There is no such word as can't, Benkinsop. No kid, sir. Where is it? Home, sir. What is it doing at home? Not iron, sir. Couldn't you iron it? Can't, sir. Why not? Bad hand, sir. Who usually does it? Grandma, sir. Why couldn't you do it? Dead, sir. Late again, Benkinsop. What's the excuse this time? Excuse का मतलब बहाने। सर बोलते हैं, बेंकिनसॉप तुम फिर से लेट हो गए, अब क्या बहाना है तुम्हारे पास? नॉट माई फॉल्ट सर, बेंकिनसॉप कहता है कि सर मेरी गलती नहीं है। हुज फॉल्ट इज़ इट देन? तो सर कहते हैं ये किसकी गलती है? ग्रैंड मास सर, बेंकिनसॉप कहता है ग्रैंड माँ की है सर। ग्रैंड मास, वॉट डिड शी डू? उन्होंने क्या किया? बेंकिनसॉप कहता है शी डाइड सर, उनका देहांत हो गया सर। देहांत हो गया? शी इज सीरियसली डेड, ऑल राइट सर, सच में उनका देहांत हो गया सर। दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर्स दिस टर्म, बेंकिनसॉप, ऑल ऑन PE डेज। सारी ग्रैंड मदर्स, जो तुम्हारी 4 ग्रैंड मदर्स थी, उनका इस टर्म में डेथ हो गया। बेंकिनसॉप, और सारे के सारे PE डेज में। आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर, मैं जानता हूँ सर, ये बहुत ही निराशाजनक है, परेशान करने वाला है। अपसेटिंग का मतलब परेशान करना। हाउ मैनी ग्रैंड मास हैव यू गॉट, बेंकिनसॉप? सर कहते हैं बेंकिनसॉप तुम्हारी कितनी ग्रैंड मदर हैं? नन सर, एक भी नहीं है सर, बेंकिनसॉप कहता है। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे, बेंकिनसॉप? कल के विषय में क्या है, बेंकिनसॉप? व्हाट अबाउट यस्टरडे सर? यस्टरडे के बारे में क्या सर? यू वर एब्सेंट यस्टरडे, तुम कल भी अनुपस्थित थे।
दैट वॉज द डेंटिस्ट सर। अब की बार दांतों के डॉक्टर का सर। द डेंटिस्ट डाइड, क्या डेंटिस्ट की मृत्यु हो गई? नो सर, माई टीथ सर, मेरे दांत सर। यू मिस द मैथ्स टेस्ट। वेंकनसॉप तुमने मैथ्स का टेस्ट को मिस कर दिया। आई हैड बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, मैं उसे आगे देख लूंगा सर, ऐसा वेंकनसॉप कहता है। राइट, लाइन अप फॉर पीई। चलो अब पीई के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए रेडी हो जाओ। कांट सर, वेंकनसॉप कहता है, नहीं हो सकता सर। देयर इज नो सच वर्ड एज कांट वेंकनसॉप, नहीं के जैसे कोई वर्ड नहीं है वेंकनसॉप। नो किट सर, मेरे पास ड्रेस नहीं है सर। वेयर इज इट, तो कहाँ है? घर में है सर। वॉट इज इट डूइंग एट होम, वह घर में क्या कर रहा है? वेंकनसॉप कहता है, नॉट आयरन सर, वह प्रेस नहीं है सर। सर कहते हैं, कुड नॉट यू आयरन इट, क्या तुम इसे आयरन नहीं कर सकते? कांट सर, नहीं कर सकता सर। वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते? बैड हैंड सर, बुरा हाथ है सर। हु यूजुअली डज इट, तो फिर कौन करता है इसको? सर कहते हैं। वेंकनसॉप कहता है, ग्रैंडमा सर, दादी माँ करती हैं सर। सर कहते हैं, वाई कुड नॉट शी डू इट, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? डेड सर, फिर से वेंकनसॉप कहता है कि उनका देहांत हो गया सर। तो बच्चों, ये थी कविता एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस, और जिसके राइटर थे गैरेथ ओवन। और आइए बच्चों, अब हम इस पार्ट के कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को देखते हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1, राइट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर योर ओपिनियन। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको उसको पढ़ना है और बताना है कि वो सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स है। आइए इसको पढ़ते हैं। वेंकनसॉप हैड 4 grandmothers, all of them were dead। वेंकनसॉप की 4 दादी माँ थी और सबकी डेथ हो गई थी, सबका देहांत हो गया था। Is it true or false? Yes, it is false. Number 2, Venkensop's hand was aching and that is why he did not iron the uniform। Venkensop बहुत अच्छा प्रेस नहीं करता था क्योंकि उसके हाथ में दर्द था। Is it true or false? Yes, it is true. Number 3, Venkensop was afraid of the maths test, so he made an excuse। Venkensop मैथ्स टेस्ट से बचना चाह रहा था, डर रहा था, इसलिए उसने बहाने बनाए। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। नंबर 4, Venkensop did not like physical education and that is why he was always late। Venkensop को फिजिकल एजुकेशन की क्लास पसंद नहीं थी, इसलिए वो हमेशा लेट होता था। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। Yes, it is true. Number 5, the teacher believed that Venkensop was telling the truth about his grandmothers। Venkensop के टीचर ने यह विश्वास किया कि Venkensop सच कह रहा है अपनी दादी माँ के विषय। Is it false? Yes, right. Next exercise, comprehension 2, fill in the blanks with the appropriate words from the brackets। appropriate का मतलब होता है उचित। खाली स्थान भरिए उचित शब्द के द्वारा। यहाँ पर 3 शब्द दिए हुए हैं, इसमें से जो सबसे उचित है उसको फिल करना है, भरना है। नंबर 1, as Venkensop walked into class, जैसे ही Venkensop क्लास में आया, the teacher said, लेट अगेन Venkensop। टीचर ने कहा कि फिर से लेट हो गए Venkensop। द यूज ऑफ द वर्ड अगेन शोज दैट द टीचर वॉज। यहाँ पर अगेन शब्द यह प्रदर्शित करता है कि वह सरप्राइज थे। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित थे। एनॉयड नाराज थे, या डिसअपॉइंटेड निराश थे।
बेंकेनसॉप से। द राइट वर्ड इज annoyed, वो थोड़े नाराज थे। नंबर 2, Benkensop said that his grandmother was seriously dead. When his teacher asked him why he was late to school, this means that he wanted the teacher to. Benkensop कहता है कि सच में मेरी दादी माँ की डेथ हो गई। वो चाहता था कि शिक्षक उसकी बात से पनिश। नंबर 1 वर्ड इज, फर्स्ट वर्ड इज पनिश करना यानी सजा देना, बिलीव यानी विश्वास करना, और एक्सक्यूज़ मतलब क्षमा कर देना। तो यहाँ पर द राइट वर्ड इज एक्सक्यूज़, टीचर उसकी बात को माने और उसको क्षमा कर दे। नंबर 3, द टीचर रिमार्क्ड दैट मेक्स 4 ग्रैंडमदर दिस टर्म। टीचर ने इस बात को ध्यान दिया कि इस टर्म में 4 बार उसने अपनी दादी माँ को लेकर यह बात कही। दिस मीन्स द बेंकेनसॉप, यह दर्शाता है कि बेंकेनसॉप की हैड 4 ग्रैंडमदर, 4 ग्रैंडमदर थी। हैड बीन लेट 4 टाइम्स, 4 बार वो लेट हुआ। हैड 4 एक्सक्यूजेज, उसके पास 4 बहाने थे। द राइट आंसर इज हैड 4 ग्रैंडमदर्स, उसके पास 4 दादी माँ थी। यह इस बात को दर्शाता है। नेक्स्ट नंबर 4, Benkensop could not iron his shirt because he had a bad hand. Bad hand means Benkensop अपना आयरन नहीं कर पाया शर्ट क्योंकि उसका हाथ बुरा था। यहाँ पर वर्ड है bad hand, इसका मतलब है he was injured, वह घायल था, उसका हाथ घायल था। He ironed badly, वह अच्छा प्रेस नहीं कर सकता था। He had dirty hand, उसके हाथ गंदे थे। बैड हैंड मीन्स ही आयरन बैडली, वो बहुत अच्छे से आयरन नहीं कर सकता था। नंबर 5, Benkensop's teacher asked him, "What's your excuse this time?" This means that he believed that Benkensop was. Benkensop के टीचर पूछते हैं कि What's your excuse this time? इस बार तुम्हारा क्या बहाना है? This मीन्स इसका मतलब है दैट ही बिलीव, वो विश्वास करते थे कि बेंकेनसॉप टेलिंग द ट्रुथ, सच कह रहा है, फूलिंग हिम, वह उन्हें मूर्ख बना रहा है, या डाइवर्टिंग अटेंशन, या उनका ध्यान भंग कर रहा है। द राइट आंसर इज फूलिंग हिम, वह उन्हें मूर्ख बना रहा है। कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज 3, in the table given below, write the excuses that Benkensop gives and the work that he wants to avoid. Also think why he could be avoiding the work. यहाँ पर एक तरफ बेंकेनसॉप के कुछ बहाने दिए हुए हैं और उसको बताना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। नंबर 1, ग्रैंडमदर डाइड, सबसे पहला बहाना जो उसने बनाया कि ग्रैंडमदर का देहांत हो गया। उसने ऐसा क्यों कहा? नॉट टू अटेंड पीई क्लास, क्योंकि वह पीई क्लास में शामिल होना नहीं चाहता था। नंबर 2, ड्यू टू डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर के कारण। टू अवॉइड मैथ्स टेस्ट, ताकि वो मैथ्स टेस्ट को अवॉइड कर सके, उससे बच सके। नंबर 3, नॉट आयरन, फिर अगला बहाना वो बनाता है कि मेरे कपड़े प्रेस नहीं हैं, क्योंकि नॉट टू अटेंड पीई क्लास, क्योंकि वो पीई क्लास में शामिल होना नहीं चाहता है। नंबर 4, एक्सक्यूज मेड बाय बेंकेनसॉप, नो किट, मेरे पास ड्रेस नहीं है। नॉट टू अटेंड पीई क्लास, क्योंकि वो पीई क्लास अटेंड करना नहीं चाहता था। तो बच्चों ये था पोयम एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। और इसका नंबर 4 जो एक्सरसाइज है, फाइंड other words with which you can replace the underlined word in the following line. रिप्लेस करने का मतलब होता है बदलना या उसके समानार्थी शब्द से उसको चेंज करना। तो जो भी वर्ड्स यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए हैं उसको हमको उसके समानार्थी शब्द से रिप्लेस करना है, बदलना है। नंबर 1, नॉट माई फॉल्ट सर, फॉल्ट मतलब गलती, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डिफेक्ट, मिसकंडक्ट,
negligence. Defect, misconduct, negligence. Number 2, she is seriously dead. All right sir. Seriously का मतलब होता है सच में. We can replace by word solemnly, earnestly, thoughtfully. Solemnly, earnestly, thoughtfully. Number 3, I know it's very upsetting sir. Upsetting का मतलब परेशान करना. We can replace by words trouble, worry, distress. Trouble, worry, distress. इन शब्द में से कोई भी एक शब्द से हम इसको बदल सकते हैं. Number 4, I had been looking forward to it sir. Looking forward आगे मैं देख लूँगा. We can replace by word awaiting, hope, expectancy. Awaiting, hope, expectancy. Number 5, bad hand sir. We can replace bad hand by word unlucky, injured, misfortune. Unlucky, injured, misfortune. Okay, thanks for watching. विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा.